गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को हम क्लास 12th के तहत आप लोग को बीएमटी बताने वाले हैं। तो बीएमटी टॉपिक जो है इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर बताए हैं, लेकिन जैक 2024-25 एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का क्वेश्चन और सॉल्यूशन बताएंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन देने में किस तरह का समस्या ना हो। तो बहुत इजी प्रोसेस है। हमारे यूट्यूब चैनल जाइए और यूट्यूब चैनल जाने के बाद वहां पे आप आराम से क्लासेस ज्वाइन करें। तो करना क्या है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आपको हम बीएमटी के तहत महा मैराथन के तहत क्लासेस बता रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट कंप्लीट बीएमटी के तहत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। तो बीएमटी टॉपिक के तहत हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले बीएमटी टॉपिक के तहत सबसे पहले आपको बताने वाले हैं ग्रुप ए का पार्ट प्रोग्रेशन। ग्रुप ए का पार्ट हमारा है प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले प्रश्न होता है ये प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न होता है कि प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है सीरीज। जो भी नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को ही हम कहते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है इसका मतलब होता है डिफरेंसेस टू नंबर्स इक्विवेलेंट। डिफरेंसेस टू नंबर्स डिफरेंसेस इक्विवेलेंट मतलब दो संख्याओं का बीच का मान जब बराबर होता है तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा संख्या है 2 है, 3 है, 5 है। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे जो डिफरेंसेस है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये Tn तक चलेगा हमारा टर्म। तो इस कंडीशन में जो डिफरेंसेस है उसका मान क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है सर? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। कहने का मतलब है 5 माइनस 2 और देन 5 माइनस 2। नहीं सर, क्वेश्चन गलत लिए हैं। क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन फिर से लेते हैं। क्वेश्चन 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। तो इस कंडीशन में T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो कंडीशन T2 का मान हमारा 3 है, ये 1 है, और T3 हमारा 5 है और ये हमारा क्या है, 3 है। तो गौर कीजिएगा यहाँ डिफरेंसेस जो हमारा इक्विवेलेंट है 2 इक्वल टू, तो ये उस कंडीशन में हमारा अरिथमेटिक कंडीशन प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें दो संख्या का मान क्या होता है, वो इक्विवेलेंट होता है। कहने मतलब है कि जब डिफरेंसेस इक्विवेलेंट हो तो हर कंडीशन वो हमारा ईपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईपी कहलाएगा। अब इसके तहत नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हमारा है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 10 टर्म। तो इस क्वेश्चंस में आपका ए का मान जो 1 दिया है, डी का मान जो आपका दिया है वो 2 दिया है, और एन का मान आपका 10 दिया है। तो करना कुछ नहीं है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन जो है निकालना है, तो ए का मान फर्स्ट टर्म होता है जो 1 है, एन 10 है माइनस 1, और डी हमारा 2 है। तो 1 प्लस 9 2 से 18। तो ये आपका आंसर हुआ 19। कितना हुआ सर? 19। सेम क्वेश्चन से ये हमारा रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा रहेगा, मान लीजिए ये 10 टर्म ना होकर यहां आपका दे देगा 99। तो n की जगह दे देगा tn 99। तो करना क्या है, tn हो जाएगा मान 99, a का मान 1 हो गया, n का मान नहीं दिया है -1, और d का मान हमारा हो गया 2। d का मान कितना हो गया सर? 2। तो उस कंडीशन में करना क्या है, 99 माइनस 1, ये 2n माइनस 2,
तो 98 प्लस 2 इजकल टू 2n, तो 2n इजकल टू 100, तो n इजकल टू मान कितना हुआ 50। गुड। तो ये आपको बेसिक टॉपिक बताए। अब आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, गौर से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि n टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2an plus b when a and b when a b are constant is the sequence NAP। कहने का मतलब है कि 2an plus b ये बताना है क्या ये AP है। तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि T1 में n का मान हमारा 1 होता है। गुड। यहां हमारा मान है 2an plus b, तो करना कुछ नहीं है, लिखेंगे 2a, n का मान 1 हुआ, प्लस b इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 इंटू करते हैं तो 2a होता है। सेकंड कंडीशन में T2 का मान हमारा है, n का मान होता है 2 T2 में, तो 2an प्लस b, तो कंडीशन हो जाएगा 2a इंटू 2 प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4a प्लस b, 4a प्लस b। थर्ड कंडीशन T3 है, तो T3 में n का मान जो हमारा है 3, 2an प्लस b इक्वल टू 2a इंटू 3 प्लस b, ये हो जाएगा 6a प्लस b। तो कंडीशन में T1, T2, T3 निकल गया। अब प्रूव करने के लिए हमको D निकलना पड़ेगा। तो D का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 का मान मेरा है 4a प्लस b माइनस T1 का मान है 2a प्लस b, T3 का मान है 6a प्लस b, और T2 का मान है हमारा 4a प्लस b। करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 4a प्लस b माइनस 2a माइनस b, 6a प्लस b माइनस 4a प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो 2a इक्वल टू 2a। तो यस, ये AP है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो मान इक्विवेलेंट है। तो कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी पूछा है क्या AP है। तो हम सब जानते हैं ये T1 है, ये T2 और ये T3 है। तो कंडीशन फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। करना कुछ नहीं है, T2 का मान है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस T1 है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू T3 है a प्लस बी का होल स्क्वायर और T2 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। अब कंडीशन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, तो यहाँ मान है 2ab। अब कंडीशन में b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया, तो 2ab इक्वल टू 2ab। गुड। तो ये भी प्रूव हो गया कि AP है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए इसको नोट डाउन करें और क्वेश्चन को बार बार बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन जैसा कि सिंपल क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, यदि क्वेश्चन 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, डॉट डॉट 10 टर्म, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। यही क्वेश्चन रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 और रहेगा 65,
तो ये भी निकाले, क्योंकि यहाँ पे निकालना है n का मान और यहाँ निकालना है tn का मान। नहीं नहीं, यहाँ निकालना है सर, इस प्रश्न बनाना है tn का मान और इस प्रश्न निकालना है किसका मान, n का मान, क्योंकि ये जो मान है वो n का मान है और ये मान मेरा क्या है, tn का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन बोला हमारा, बोला है कि फाइंड द एपी हो 7 टन 12 टन। तो 7 टन और 12 टन, 7 टन का मान दिया है 34 और 12 का मान दिया है 64। निकालना है T10। तो जब तक A और D का मान नहीं निकलेगा तब तक हम कंडीशन को सॉल्व नहीं करें। तो हम जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn जो है उसमें पहले निकालेंगे T7। तो T7 हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T7 जो है हमारा है, हमारा T7 उसका मान है 34 इक्वल टू A प्लस 60, इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन तोड़ेंगे T12, तो हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ये 64 A प्लस 11 डी, इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल टू 34 और A प्लस 11D इक्वल टू 64। ये माइनस 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 कट गया, ये बचेगा माइनस 5D माइनस 30, माइनस कट गया, D का मान होगा 30/5। तो D का मान एक्चुअली 6 निकला। इसको पुट आउट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 1 का मान है A प्लस 6D इक्वल टू 34। तो A प्लस 6 इंटू 6 इक्वल टू 34। तो A इक्वल टू 34 माइनस 36। तो A का मान -2। तो A का मान -2 और D का मान 6। अब इसी कंडीशन में हम निकालेंगे T10। तो T10 में n का मान 10 हुआ, D का मान, A का मान -2 और D हमारा 6। इसी कंडीशन से हम निकालेंगे T10। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है x प्लस 2 3x देन 4x प्लस 1 निकालना है x का मान। तो आपको पता होना चाहिए ये T1 है, ये T2 और ये क्या है हमारा T3। तो कंडीशन होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। यहाँ T2 का मान हो गया 3x माइनस x प्लस 2 और T3 हो गया 4x प्लस 1 माइनस 3x, 3x माइनस x माइनस 2, 4x प्लस 1 माइनस 3x। तो 3x में गया तो 2x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 2। तो x का मान हमारा कितना है, 3 आया। कितना है सर? तो इस कंडीशन में x का मान निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन हमारा, रिपीट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन हमारा है 5K11, K का मान निकालना है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ लिखेंगे हमारा K माइनस 5 इक्वल टू 11 माइनस K। तो K प्लस K इक्वल टू 11 प्लस 5, 2K इक्वल टू 16। तो K का मान हमारा कितना है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर एपी, 3 संख्या है, एपी का 3 संख्या है, इसका सम जो है, सम वो हमारा दिया है 12, और उसका बोला है हमारा कि देयर क्यूब्स 408, क्यूब्स जो दिया है वो 408 है। तो एपी का जो थर्ड टर्म होता है, पहला टर्म होता है ए माइनस बी, दूसरा टर्म होता है ए, और तीसरा टर्म होता है ए प्लस बी, ए प्लस, सम निकालेंगे तो ए माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 12, बी और बी कट गया तो यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल टू 12, तो ए का मान हमारा आएगा 12/3, तो ए का मान एक्चुअली आएगा 4, कितना है सर 4। अब क्यूब बोला है तो लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब। तो कंडीशन तोड़ते हैं इसको हम लोग, तो लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब बराबर 408, और बी क्यूब और बी क्यूब कट गया, 3a² भी कट गया, तो हमारा बचेगा ए क्यूब और 3a क्यूब, 2a क्यूब 3, तो यहाँ बचेगा 3a क्यूब प्लस 3a² भी और 3a² भी, तो 6ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 408। अब करना क्या है, ए का मान पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 पे पावर क्यूब प्लस 6 इंटू 4 b² बराबर 408, तो यहाँ हो गया हमारा 4 बजा 16 64, तो हो गया 64 टू 192 64 3 192 प्लस 24b² इक्वल टू 408। अब करना क्या है, यहां लिखेंगे 24b² इक्वल टू 408 माइनस 192, 24b² इक्वल टू 216, तो b² इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 24, ये कटेगा 9 बार, तो b² इक्वल टू 9। यह करना क्या है, b बराबर लिखेंगे रूट पे प्लस माइनस पे 3 या रूट पे 9, रूट पे 9, अब b टूटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस पे 3, तो a का मान हमारा आया है 4 और b का मान हमारा प्लस और माइनस में 3 है। इसको इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में पुट आउट करेंगे तो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है ए और बी का मान, ए और बी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एसएन से रिलेटेड है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो प्रश्न कहता है हमारा जो है, गौर से देखिएगा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है इसका दिया हुआ है क्वेश्चन 1, पहले जानिए क्वेश्चन कैसा होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 10 टर्म। तो उस कंडीशन में एन का मान हो जाएगा हमारा, एन का मान हो गया 10/2, 2a का मान 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी डिफरेंसेस 1 है, तो ये हो गया 5,
ये 2 + 9 11 55। इसी कंडीशन के तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन जो है उसके तहत एक और फॉर्मूला होता है, एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एस एन इक्वल टू n/2 a + tn। तो जब क्वेश्चन में आपका tn दिया गया हो और एस एन निकालना हो तो इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन 1 बोला है 3/√5 है, 4/√5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, प्लस √5 है, निकालने बोला 19 टर्म। तो प्रश्न में a का मान हमारा हो गया 3/√5, d का मान हो गया t2 - t1, तो 4/√5 - 3/√5 ये होगा 1/√5, और n का मान होगा 19। इसको पुट आउट कर देंगे एन में, तो n का मान हो गया हमारा 19/2 ब्रैकेट में 2 × a का मान है 3/√5 प्लस n हो गया 19 - 1 इंटू d का मान है 1/√5। इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। गुड। अब इसी कंडीशन के तहत हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे ये 5 है। क्वेश्चन दिया है √3 + √3 1 - √3 प्लस √3 1 - 2√3 निकालना है 21 टर्म। इस क्वेश्चन में आपका a का मान दिया है √3, a का मान क्या दिया है √3, d निकालेंगे t2 - t1। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये होगा अपनी जगह √3 प्लस ये हो जाएगा √3 - 3, क्योंकि √9 का 3 होता है, प्लस √3 माइनस में 2√9 6 डॉट डॉट 21 टर्म। प्रश्न में a का मान हो गया √3, d का मान हो गया t2 - t1, तो t2 हो गया √3 - 3 माइनस में √3 कट गया t2 - t1, तो हमारा जो मान निकला वो क्या निकला, वो निकला हमारा माइनस में 3, और n का मान दिया हमारा 21। करना कुछ नहीं, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 2a n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अभी आप पुट आउट करेंगे तो n का मान है 21/2 2a का मान है √3 प्लस n का मान है हमारा 21 - 1, और d का मान हमारा कितना है सर -3। गुड। इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा किसका मान निकलेगा, एस एन का मान। मतलब इस क्वेश्चंस में ये सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ देंगे और क्वेश्चन को अरेंज करने के बाद ही हम उसको निकालेंगे कि ए कौन होता है, डी कौन होता है, एन कौन होता है, और उसी बेस पे हम क्या निकालेंगे, एस एन। क्या निकालेंगे, एस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखेंगे क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 2 + 5 + 8 + 11 डॉट डॉट n टर्म ग्रेटर देन 200। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में a का मान 2 है, d का मान 3 है, और SN 200 है। तो फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। यहां लिखेंगे 200 ग्रेटर देन n/2 बड़ी कोश 2 × a 2 प्लस n - 1, और d का मान हमारा है 3। यहां लिखते हैं 2a, a का मान 2 दिया है, तो यहां लिखेंगे हमारा क्वेश्चंस n/2, n मेरा दिया नहीं है, तो ये 200 ग्रेटर देन n/2, ये हो गया 4 प्लस 3n - 3, ये निकलेगा 200 ग्रेटर देन n/2 1 प्लस 3n। अब इसी कंडीशन में n का मान डिनोट करेंगे जो 200 से प्लस हो। तो सबसे पहले लेट जो है n का मान मानेंगे 10,
और तोड़ेंगे सर, तो हम लोग का जो मान है वो 200 ग्रेटर देन n/2 ब्रैकेट में 1 + 3n। तो यहां लिखते हैं 200 ग्रेटर देन n का मान 10 माने, ये हो जाएगा 1 + 3 × 10, ये हो जाएगा हमारा 5। 200 ग्रेटर देन 5 × 31, तो यहाँ हो गया 200 ग्रेटर देन 155, 150। तो गौर कीजिए यहाँ पे 155 200 से बड़ा नहीं है। अब अगला मानेंगे n का मान 11, n का मान 11, क्योंकि जब 10 माने तो उस कंडीशन हमारा बड़ा नहीं है n का मान 200 से। तो 211/2, 1 + 3 × 11, 200 बड़ी गोष्ट 11/2, 1 + 33, 200 ग्रेटर देन 11/2 × 34, ये कटेगा 17 बार, तो ये हो जाएगा 17 × 11, 184। तो यहाँ पे हमारे होता है 200 ग्रेटर देन 184। तो यहाँ भी गौर कीजिएगा 184 200 से बड़ा नहीं है, तो n जो है 11 नहीं लेंगे। अब n मानते हैं 12, तो सबसे पहले 10 से नोट करेंगे, तो 10 से नहीं हुआ, 11 से नहीं हुआ। अब 12 से लेते हैं, तो इसको तोड़िए, आपको सारा प्रूव कर दिखाना पड़ेगा, 10 से भी 11 से भी, तो हर कंडीशन के तहत पुट आउट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 200 ग्रेटर देन 12/2, 1 + 3 × 12, यहाँ लिखेंगे 200 ग्रेटर देन 6, 1 + 36, ये लिखते हैं 200 ग्रेटर देन 6 × 37, तो 200 ग्रेटर देन 2, 222। तो गौर कीजिएगा 222 200 से बड़ा है, तो n का मान एक्चुअल में कितना हुआ 12। तो इस प्रश्न में आपको डिनोट करना पड़ेगा n 10 से। आपको जहां भी मैच करता है, जैसे हम 10 लिए तो 10 से मैच नहीं किया, 11 से लेंगे, 11 से मैच नहीं किया, अब वहां 12 से करेंगे, तो उस कंडीशन में 12 के थ्रू हमारा आता है 222। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जैसे बोला है द सम ऑफ n टर्म AP 136। तो जो हमारा टर्म है Sn का मान दिया है 136, D का मान दिया है 4 और Tn का मान दिया हमारा 31। कितना दिया? तो निकालना है n का मान। क्या निकालेंगे सर? n का मान। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे Tn = A + n - 1 × D। Tn हो गया 31, A + n नहीं दिया है सर, -1 और D हमारा है 4, तो लिखेंगे 31 A + 4n - 4, 4n - 4, यहाँ लिखेंगे 31 + 4 = A + 4n, A प्लस, ये होता है 35 A + 4n, A प्लस। तो यहां पे कंडीशन जो निकला हमारा, कंडीशन A = 35 - 4n। अब कंडीशन Sn निकालते हैं, तब फॉर्मूला होता है n/2 A + Tn। तो कंडीशन में Sn का मान दिया है 136 बराबर n/2, A का मान हमारा है 35 - 4n और Tn का मान हमारा 31। कितना सर? 31। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 272, n अपनी जगह, 35 में गया तो 4 - 4n, लिखते हैं 272 = 4n - 4n²। एलसीएम निकालते हैं तो 4n²
माइनस 4n प्लस 272 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 तोड़ते हैं तो 4 से 24 68 यहाँ हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, n बचा 4n। कंडीशन में हमारा 68, 4n स्क्वायर 4n, 8 चौक 32, 24 27। तो हमारे यहाँ पे जो बचा मान, अब कंडीशंस को गुणनखंड में तोड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 68 इक्वल टू, अब यहाँ पे 68 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमारा n का मान है, तो ये गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे सर। तो सबसे पहले 68 का एलसीएम निकालते हैं तो ये निकला हमारा 34, ये 2 से निकालते हैं तो 17, तो 17 इंटू 8, 2 2 जा 4, 17 4 जा 68, मतलब इसी कंडीशन के आधार पे क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम तोड़ेंगे और n का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? n का मान। तो सबसे पहले ये कंडीशन निकाल देंगे और उस कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे, n का मान पुट आउट कर देंगे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और देखिएगा, हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 10 एंड 100 आर डिविजिबल बाय 3। बोला 10 to 100 नंबर है, 10 to 100 नंबर है और डिविजिबल होने चाहिए 3 से। तो सबसे पहले लेंगे 12, 15, 18, 21, लास्ट होगा 99, क्योंकि 100 के अंदर होना चाहिए। तो प्रश्न में ए का मान हमारा 12 है, डी का मान हमारा 3 है और टीएन का मान हमारा 99 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टीएन। तो टीएन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन हो गया हमारा 99, ए हो गया हमारा 12, एन माइनस 1, डी हो गया 3। तो 99 माइनस 12 इक्वल टू 3n माइनस 3। यहां लिखेंगे 87 प्लस 3 इक्वल टू 3n। तो 3n इक्वल टू 90, तो निकला n इक्वल टू हमारा 30। गुड। जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं उस क्वेश्चन के तहत इसको ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चंस को पहले किस प्रोसेस से तोड़ना है। अब n का मान निकला 10 के द्वारा, अब निकालेंगे Sn का मान। तो आपको पता है Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस टी एन, ए प्लस, तो n का मान हो गया 30/2, a का मान आपका दिया हुआ है 12 और tn का मान कितना दिया? 99। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा किसका मान निकलेगा? Sn का मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, A man saved 50 rupees first month, 80 second month, 110 third month. So how much we save in 5 year? मतलब एक व्यक्ति पहले माह बचाता है 50 रुपया, अगले माह 80 रुपया, अगले माह 110 रुपया, ये 5 साल। तो नंबर ऑफ ईयर, एक साल में आपको पता है 12 मंथ होता है, क्योंकि मंथ ही बचा रहा है। तो एक साल में 12 मंथ हुआ तो 5 ईयर में कितना होगा? 60 मंथ। तो टर्म जो हो गया 60 टर्म हो गया। तो इस प्रश्न में ए का मान हो गया 50, डी का मान हो गया 30 और एन का मान हो गया हमारा 60। गुड। आपको फॉर्मूला पता है एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हो गया 60/2, 2a का मान 50 प्लस n हमारा हो गया 60 माइनस 1 और d का मान हो गया 30। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हुआ 30, ये हुआ 100 प्लस 59 इंटू 30। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा क्या मान निकलेगा? एस एन का मान निकलेगा। गुड। आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस मैराथन क्लासेस के तहत
वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बोला है, ध्यान से देखेंगे, बोला है हमारा कि एक व्यक्ति 4860 का लोन लिया, मतलब टोटल एसन जो हमारा है 4860, बोला है 10 ईयर किस्त है, मतलब नंबर ऑफ टाइम जो है 10 ईयर है। गुड, बोला हमारा कि किस्त जो इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी डी हमारा इंक्रीज कर रहा है 24, तो निकालना है ए का मान। तो पता है आपको एसन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसन का मान हो गया 4860 इक्वल टू n हो गया 10/2 2a। ए का मान हमारा दिया नहीं है क्योंकि ए निकालना है, प्लस 10 माइनस 1 और डी का मान है 24। तो यहां हो जाएगा 4860 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये 5 कट गया, इसको टू 2a प्लस 9 4 जा 36 216 200। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 9 जा 45 5 7 जा 35 5 2 जा 972 माइनस 216 इक्वल टू 2a। तो 2a इक्वल टू 12 में 6 बन गया, तो 5 7, तो a इक्वल टू 756 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 6 2 7 जा 14 2 8 जा, तो a का मान हमारा है 378। मतलब क्वेश्चन के आधार पे उसको पुट आउट करेंगे और a का मान पुट आउट करेंगे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जीपी के तहत। गुड, तो जैसा कि एपी जानते हैं कि एपी में 2 नंबर्स के बीच जो डिफरेंस इक्विवेलेंट होता है वो एपी होता है, और एपी का फॉर्मूला होता है एपी के तहत डिफरेंसेस इक्विवेलेंट हो तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है T2/T1 इक्वल टू T3/T2। गुड, इसमें R जब इक्विवेलेंट होता है तो उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 4 8 डॉट डॉट 10 टर्म, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ARn-1। तो ये जो हो गया फर्स्ट टर्म हुआ R T2/T1, तो निकलेगा 2 पे पावर n हो गया हमारा 10 माइनस 1, तो ये हो गया 2 पे पावर 9। तो 2 को 9 बाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 32 64 128 256 512, तो ये निकलेगा 512। गुड, इसी कंडीशन के तहत हमारा जो क्वेश्चन दिया है जीपी के तहत, वो क्वेश्चन दिया है हमारा, ध्यान देखेंगे, बोला है 1√3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो इस प्रश्न में ए का मान 1 हुआ, आर हुआ T2/T1, तो ये हुआ √3, और जो Tn हुआ वो T1 हुआ। तो Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1, तो Tn है 81, ए आर का मान है √3 और n-1, तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन में √3 जो है वो 3 कैल्सियम लेते हैं, तो 3 कैल्सियम लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू √3 पावर n-1। √3 होता है जब √9 होता है, √9 होता है, √9 होता है और √9 होता है, इक्वल टू √3 पावर n-1। तो यहाँ हो जाएगा √3 पावर 8। तो 8 क्यों हुआ, क्योंकि जब √9 है तो 2 बार √3 है, 2 बार √3 है, 2 बार √3 है, 2 बार मतलब 4 टाइम्स हो गया, 4 2 8। यहाँ लिखेंगे √3 पावर n-1, ये कट गया, तो 8 इक्वल टू n-1, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो इनका मान एक्चुअली कितना निकला 9। गुड, कहने का मतलब जो
तो जैसा कि हम बताएं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तहत, हम बताएं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तहत कि Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1। देखिए जो वीडियो बना रहे हैं उसमें 5 मिनट का थोड़ा आवाज गायब हो गया होगा, लेकिन अब कंटेंट आपको आएगा। तो कंडीशन हमारा जो है T5 दिया 81, T2 दिया है 24, निकालना है n का मान, r का मान। तो कंडीशन क्या करना है, सबसे पहले Tn इक्वल टू AR-1, T5 AR 5-1। तो कंडीशन 81 इक्वल टू AR4, इक्वेशन 1 हुआ। सेकंड तोड़े तो 24 इक्वल टू AR, डिवाइड करेंगे तो AR 4/AR 84, 81/24, ए कट गया तो R इक्वल टू 4-1, 27/3 से डिवाइड कर दिए। अब R पावर क्यूब 3/2, तो हमारा ये क्यूब और क्यूब कट गया, तो बेसिकली R का मान कितना आया 3/2। कितना है सर? अब इस 3/2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 का मान हमारा दिया हुआ है AR4 इक्वल टू 81। गुड। तो AR का मान है 3/2 पावर 4 इक्वल टू 81। तो यहाँ हो जाएगा A इंटू 81 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 81। तो A इक्वल टू 81 इंटू 16 डिवाइड बाई 81 कट गया, तो A का मान हमारा कितना है 16 आया। तो कंडीशन में A का मान जो हमारा है वो 16 आया। गौर से देखिए A का मान हमारा कितना है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस। अब हमारा जो क्वेश्चंस है ध्यान से देखेंगे, ये जीपी के तहत एक्शन का फॉर्मूला है। तो एक्शन का फॉर्मूला जो होता है जीपी में, वो होता है हमारा दो फॉर्मूला होता है इसका कंडीशन के तहत। A इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू A इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो किस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? मान लीजिए इसका क्वेश्चन रहेगा हमारा 1, 1/2, 1/4 प्लस में 1/8। क्वेश्चन हमारा रहेगा 1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट 10 टर्म। तो इस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। और यही क्वेश्चन रहेगा 1 + 2 + 4 + 8 डॉट डॉट 10 टर्म। तो इसमें इस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो याद रखना है कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला के तहत पुट आउट जब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है जो आपका 1 दिया है। गुड। आर का मान जो है वो 2 दिया है T21 पावर n, n हमारा 10 हुआ -1 बटा 2 - 1। तो 2 पे पावर 10 करेंगे -1, अब 2 को 10 से इंटू करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो 2 पावर 10 होता है 2 2 से 4, 2 से 8, 8 2 से 16, 16 32, 64, 128, 128, 200, 128, 256, 512, 1024, 1024 -1 तो ये निकलेगा 1023 इस कंडीशन के थ्रू। लेकिन जब हम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन यूज करते हैं तो उस कंडीशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट के फॉर्मूला लिख देंगे। ए का मान 1 हुआ, 1 - 1/2 पावर हमारा हुआ 10 बटा 1 - 1/2। यहाँ तोड़ते हैं तो 1/1 होता है 1024 बटा एलसीएम लेंगे 2, 2 - 1। अब करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1024 -1 बटा 1/2। तो हो जाएगा 1023 बटा 1024 इंटू 2/1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 1 तो निकलेगा 1023 डिवाइड बाय 512। तो कंडीशन एसएन के तहत आपको याद रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे।
जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, गौर से देखेंगे, क्वेश्चन मार दिया है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 1+1/3 1/9 127, तो यहाँ पे यूज करेंगे एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 - 1 यहाँ पे यूज करेंगे आपका ए इंटू 1 - r⁻n बटा 1 - r। तो ए हो गया 1, बड़ी कोष्ट 1 - r का मान हुआ 1/3 पावर n बटा 1 - 1/3, तो हो जाएगा 1/3 पे पावर n बटा 2/3। इसका आंसर हो जाएगा 3/2 1 - 1 / 3 पे पावर n। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है इसका, जैसे क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, ए का मान दिया है 1, आर का मान दिया है 2 और एन का मान दिया है 12। तो यहाँ पे निकालेंगे एस एन, तो ए इंटू आर पावर n -1 r-1। गुड। अगला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कहा जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है। गुड। क्वेश्चन हमारा है 4 + 44 + 444 डॉट डॉट एंटर। एंटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन पूछता है आपका 4 नंबर्स का, तो 4 पहले एलसीएम लेंगे तो होगा 1 + 11 + 111 डॉट डॉट एंटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो 4/9, 9 से इंटू करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से इंटू करेंगे, 9 1 9, 11 9 99, ये 999 डॉट डॉट एंटर। गुड। लिखेंगे 4/9, बड़ी कोष्ट 9 कब होता है जब 10 में बन जाता है, प्लस 99 के 100 में बन जाता है, ये प्लस 1000 में बन गया, ये हुआ एंटर। अब कंडीशन में यहां हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा हमारा 10 + 100 + 1000 डॉट डॉट -1 एंटर। गुड। अब इस क्वेश्चन में ए का मान हो जाएगा हमारा 10, आर का मान T2/T1 10 और एन का मान हो जाएगा हमारा n। अब जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला के तहत हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल टू ए आर पावर n -1 डिवाइड बाय r-1। तो सबसे पहले लिखेंगे 4/9। गुड। ए का मान मेरा 1 है, ब्रैकेट में ए का मान हमारा 10 हुआ, क्या हुआ 10, तो ये ए का मान 10 है, 10 टू पावर n -1 ब्रैकेट में 10 -1 और -1, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारा -1 दिया हुआ है। अब लिखेंगे 4/9, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, देखिए 4/9 10 + 100 + 1000 -1 टर्म। इसी कंडीशन के तहत तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ए का मान, आर का मान 10। गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9 ब्रैकेट में 10 टू पावर n + 1, क्योंकि पावर और पावर जब प्लस इंटू होता है तो प्लस होता है, -10 डिवाइड बाय 9 -1 माइनस, इसको लिखेंगे 4/9, यहाँ एलसीएम लेंगे 9, तो 10 टू पावर n + 1 -10 -9 आर पावर -1। ठीक है, r-1। गुड। यहाँ पे जो है n लिखेंगे एंटर। गुड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4/9 ब्रैकेट में 10 टू पावर n + 1,
यहाँ पे माइनस एन हुआ सर, यहाँ पे एन हो जाएगा सर, तो एन हो जाएगा तो ये 9n, यहाँ हो जाएगा हमारा 10 माइनस 9n डिवाइड बाई 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा सर, इसलिए इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इसके तहत एक क्वेश्चन और होता है हमारा 5 + 55 + 555। ध्यान से देखिए, इसके तहत एक क्वेश्चन और है 5 + 55 555। ध्यान से देखेंगे सर, तो 5 कॉमन लेते हैं तो होता है 1 + 11 + 111 एंटर। तो यहाँ 9 से डिवाइड किया तो 5/9, यहाँ हो जाएगा 9 + 99 + 999 एंटर। ये हो जाएगा 5/9, यहाँ हो जाएगा 10 - 1 100 - 1 प्लस 1000 - 1 डॉट एंटर। अब यहाँ पे हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 10 + 100 + 1000 डॉट डॉट माइनस एंटर। अब यहाँ पे ए का मान जो है वो 10 हुआ, आर का मान भी 10 हुआ, एन का मान हमारा 10 है। फॉर्मूला लिखेंगे SN = A इंटू R पावर N - 1 डिवाइड बाय R - 1। अब इसी कंडीशन के तहत फॉर्मूला तोड़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो SN = A का मान 10 ब्रैकेट में 10⁻n। गुड, सबसे पहले यहां लिखेंगे 5/9। गुड, फिर लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 10⁻n - 1 बटा 10 - 1 और माइनस में n। ये लिखेंगे 5/9, यहाँ पावर इंटू करते हैं तो 10⁻n + 1 डिवाइड माइनस 10 बटा 9 माइनस n। यहाँ लिखेंगे 5/9, कॉमन लेते हैं 9, तो 10⁻n + 1 माइनस 10 माइनस 9n। गुड, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यदि कहा जाए जीपी के तहत क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा, जिसको आप रिवीजन कर लें और बार बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बस देखेंगे सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉइंट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट तोड़ देंगे और 9 से डिवाइड 9 से इंटू करेंगे। गुड, अब अगला हमारा है HP। HP जो होता है वो EPA का जस्ट अपोजिट होता है। HP जो होता है EPA का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो HP के तहत फॉर्मूला होता है TN = A + N - 1 इंटू D, 1 - D। तो क्वेश्चन हमारा दिया है 2, 2.1/2, 3.1/3 निकालना है 4 टर्म। तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 10/3 डॉट डॉट 4 टर्म। तो पहले अपोजिट करते हैं, तो होता है 1/2, ये होता है 2/5, 3/10 डॉट डॉट 4 टर्म। यहाँ लिखेंगे TN = A + N - 1 इंटू D। तो A का मान हमारा है 1/2 प्लस N का मान हमारा दिया 4 टर्म माइनस 1 और D का मान दिया है हमारा, D का मान निकलेगा T2/T1, तो T2 का मान हमारा है 2/5 और T1 है मेरा 1/2। तो लिखेंगे 2/5 इंटू 2/1, तो 4/5, तो D का मान निकला 4/5, 4/5। तो कंडीशन में D का मान कितना है, 4/5। यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस ये हो जाएगा 12/5, क्योंकि 4 में 3, 3 4 12, एलसीएम लेंगे 10,
ये 5 प्लस 12 17/10, तो इसका आंसर जो होगा हमारा टीएन में होगा 10/17। 10/17 कहने मतलब है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में जो भी टर्म्स होगा उसको अपोजिट कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा मेरा टीएन, जो आंसर आएगा टीएन में, उस कंडीशन में जो आंसर है उसको भी क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे सर, अपोजिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ध्यान देखेंगे, एक क्वेश्चन और है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन ये 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 डॉट डॉट माइनस 1/26। तो भाई ये अपोजिट 10 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, ये टीएन है तो ये भी उल्टा हो जाएगा -26। तो ए का मान हो गया 10, डी का मान हो गया -2 और टीएन हो गया हमारा -26। कंडीशन लिखेंगे टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन हो गया आपका -26, ए हो गया 10, एन मान दिया नहीं है -1 और डी का मान है -2। तो -26 -10 इक्वल टू 2n प्लस में 2, तो ये हुआ -36 -2 बराबर 2n। तो 2n बराबर हो गया -38, तो n का मान आएगा -19। तो tn जब निकलेगा, जब hm के तहत, जब hp के तहत हम लोग आते हैं, तो जब tn निकलता है तो उस कंडीशन में आंसर को अपोजिट करते हैं, लेकिन जब n निकलता है तो n को अपोजिट नहीं करते हैं, तो उसका आंसर आएगा -19। आएगा सर -19। तो ये जो क्वेश्चंस था ये केवल एपी, जीपी और एचपी का था। गुड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली जान लीजिए कि परम्यूटेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन जो होता है जिसको हम P से नोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR और इसका होता है NCR। NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। जब परम्यूटेशन बनाते हैं तो मान लीजिए हमारा रहेगा क्वेश्चंस, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 4p2, तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो यहां हो गया 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। अब 4 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल। तो 2 कट गया, आंसर निकलेगा 12। तो परम्यूटेशन के तहत आंसर आएगा हमारा 12। कितना आएगा सर? लेकिन यही क्वेश्चन जब कॉम्बिनेशन के तहत रहेगा, यही क्वेश्चन किसके तहत रहेगा? जब कॉम्बिनेशन के तहत रहेगा। देखिए जो भी बता रहे हैं उसको मिटा रहे हैं, लेकिन नोट डाउन जरूर करेंगे, रोक के वीडियो, ठीक है। यही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में रहेगा। मान लीजिए 4c2, तो फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल देन 2 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल देन 2 का फैक्टोरियल। तो 4 को तोड़ते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल देन 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल तोड़ देते हैं 2 इंटू 1 और ये हो गया 2 का फैक्टोरियल। ये कट गया, 2 2 जा 4 देन 3 2 जा 6। तो ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। अब इसके तहत हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2। गौर से देखेंगे तो यहाँ फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 100 इंटू n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n जो है वो 2n का फैक्टोरियल हुआ, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ गौर कीजिएगा 2n माइनस 3 से बड़ा 2n है मेरा, तो 2n कॉमन लेंगे और
2n-1 से शुरुआत करेंगे, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 का फैक्टोरियल बटा 2n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या करेंगे, n, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 इंटू n कॉमन लेते हैं, n-1 और n-2 का फैक्टोरियल बटा n-2 का फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया भाई, 2 से तोड़ेंगे तो ये 50 हो गया, कंडीशन n भी काट दिया हमारा। अब हमारे यहाँ बचेगा क्या सर, बचा हमारा 2n-1, यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए 2n-1 इक्वल टू 50 n-1, ये कट गया, 2 से तोड़े कटेंगे 25, तो 2n-1 इक्वल 25, तो 2n इक्वल टू 25 प्लस 1, देन 2n इक्वल टू 26, n आपका आएगा 13, कितना है 13। तो इस कंडीशन के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ध्यान देखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2, तो कंडीशन नहीं है n फैक्टोरियल बटा n-4 का फैक्टोरियल। यहाँ लिखेंगे 12 इंटू n का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। हमारा n फैक्टोरियल बड़ा है तो n कॉमन लेंगे, n-1, n-2, n-3, n-4 का फैक्टोरियल बटा n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n कॉमन लिए n-1 और n-2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया, n कट गया, n-1 भी कट गया, तो हमारा जो मान बचा वो बचा हमारा n-2 इंटू n-3 इक्वल टू 12। इसको तोड़ देंगे तो n-2 n-3 इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 3 12, क्योंकि n का मान हमेशा इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में लिखेंगे n-2 इक्वल टू 4, n का मान 6, अगला में n-3 इक्वल टू 3, तो n का मान भी कितना आएगा 6, क्योंकि 3 हो जाएगा तो प्लस में हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, n का मान पुट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसका है क्वेश्चन NP4 रेशियो n+1 P4 इक्वल टू 3:4, 3:4। तोड़ते हैं तो n का फैक्टोरियल बटा n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल बटा n+1-4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे होगा इक्वल टू अनुपात इक्वल टू 3/4, 3/4। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे n का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल बटा n+1 का फैक्टोरियल बटा n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। यहाँ लिखेंगे n का फैक्टोरियल बटा n-4 का फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल बटा n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। तो गौर कीजिएगा, इस n+1 के लिए इस n फैक्टोरियल ये n+1 बड़ा है, और n-4 के लिए n-3 हमारा बड़ा है। गुड, तो कंडीशन तोड़ते हैं तो n का फैक्टोरियल अपनी जगह बटा n-4 भी अपनी जगह, तोड़ते हैं n-3 कॉमन लेंगे और लिखेंगे n-4 का फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे n+1 और n का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4।
ये कट गया, ये कट गया, बचा n माइनस थ्री बाय एन प्लस वन इजकल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4n माइनस 12 और 3n प्लस 3, यहाँ लिखेंगे 4n माइनस 3n इक्वल टू 3 प्लस 4n, 3 प्लस 12, यहाँ होगा n इक्वल टू 15। गुड, ये कंडीशन। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 PR इक्वल टू 6840। तो उस कंडीशन में 6840 तोड़ते हैं तो पहले 20 से, 23 जा 24 जा 22 जा, फिर 19 तोड़ते हैं तो 80 बार। यहाँ लिखेंगे 20 PR इक्वल टू 20 इंटू 19 टू 18, यहाँ लिखेंगे 20 PR इक्वल टू 20 P3। तो 20 P कट गया, R का मान जो है वो कितना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखेंगे। बोला है m प्लस n P2 इक्वल टू 90 और m माइनस n P2 इक्वल टू 30। सबसे पहले तोड़ते हैं m प्लस n P2 इक्वल टू 90। तो फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ तोड़ते हैं तो लिखेंगे m प्लस n का फैक्टोरियल बटा m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 19। कॉमन लेते हैं, n प्लस n कॉमन लेंगे, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 2 बटा m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 10 इंटू 9। गुड, अब ये और ये कट गया तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा हमारा m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 10 इंटू 9। तो इक्वेशन बनेगा m प्लस n इक्वल टू 10 और m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 9। तो m प्लस n इक्वल टू यहाँ भी हो गया 10, इक्वेशन 1। इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 हुआ कंडीशन 1 से। अब जब कंडीशन 2 बनाएंगे, जब कंडीशन 2 बनाते हैं तो उस कंडीशन क्या होता है ध्यान से देखेंगे। तो हमारा कंडीशन 1 आया m प्लस n इक्वल टू 10। सेकेंड तोड़ते हैं m माइनस n P2 इक्वल टू 30। तो m माइनस n का फैक्टोरियल बटा m माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 30। तो m माइनस n फैक्टोरियल तोड़ते हैं इसको तो लिखते हैं m माइनस n माइनस 1 यहाँ लिखेंगे m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इंटू m माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा m माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। गुड, अब इक्वल टू 30। अब ये दोनों कट गया तो हमारा बचा m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 6 5 जा 30। तो m माइनस n इक्वल टू 6 और m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 5। तो m माइनस n इक्वल टू 6। ये हुआ इक्वेशन 2। अब लिखेंगे इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड से, तो m प्लस एन इजकल टू मेरा है 10 और m माइनस एन इजकल टू 6, ये कट गया तो 2m इजकल टू 16, m इजकल टू 16/2 निकला 8। कंडीशन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 का मान था m माइनस m प्लस एन इजकल टू 10, तो m का मान है 8 प्लस n इजकल टू 10, तो n इजकल टू हो गया 2। कितना हो गया 2, तो m का मान 8, n का मान 2। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैराथन क्लासेस के तहत हम आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यदि आप नोट करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताते हैं आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे NC30 इजकल टू NC4। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे n और n इक्विवेलेंट है, लेकिन 30 और 4 जो इक्विवेलेंट नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू, तो n इजकल टू कहेंगे 30 प्लस 4 इजकल टू n इजकल टू 34। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौर कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 18 CR इजकल टू 18 CR प्लस 2, निकालना है RC6। क्या निकालना है RC6। तो करना क्या है सर, यहां गौर कीजिएगा R और R प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू, लेकिन 18 जो है वो इक्विवेलेंट है, तो लिखेंगे R प्लस R+2 इजकल टू 18, तो 2R इजकल टू 18 माइनस 2, तो 2R इजकल टू 16, R इजकल टू 8। निकालना है हमको RC6, तो 8C6 फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, तो n हो गया 8 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारा 6 का फैक्टोरियल। तो गौर कीजिएगा, ये हो गया 8 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल और ये 6 का फैक्टोरियल। 8 को तोड़ेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, यहाँ होगा 2 इंटू 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये कट गया तो 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। कितना हुआ सर 28। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है NC12 इक्वल टू NC8, निकालना है NC17 देन 20CN। तो इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, हमारा n और n जो है इक्वल है, लेकिन 12 और 8 इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 12 प्लस 8, तो n का मान जो है हमारा 20 है। अब n का मान 20 आया तो यह निकालना है NC17, तो यहाँ निकलेगा 20C17। तो फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल, n हो गया हमारा 20 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 17 का फैक्टोरियल, ये हो गया 20 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और ये 17 का फैक्टोरियल। और 20 को तोड़ेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल बटा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 17 का फैक्टोरियल, ये काट देगा। अब जो काटेंगे तो 3 6 जा 2 10 जा, तो ये निकलेगा 190 इंटू 6, ये 0, ये 4, 1140। तो ये जो कंटेंट था हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन रिलेटेड था। तो मैराथन क्लासेस के तहत अभी आपको बताएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट मैराथन 2 में आपको मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सारे टॉपिक मिलेगा। तो इस वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन
रिपीटेड करता है, तो इसको यदि आप देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो आपको समस्या नहीं है सर। तो इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट मैराथन में आपको सेकंड मिलेगा। ओके सर।